जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। ये आपको मैं 2023 का चित्रकला का पेपर बताने जा रहा हूँ। किस तरह से पेपर आता है, जो पिछले सत्र में हो चुका है। पेपर नंबर 830 830 ES है और 12 पृष्ठों का है। इस तरह से पेपर आता है। आप देख लें, मैं कैमरे को थोड़ा नीचे कर रहा हूँ और स्वयं भी पढ़ लें। ठीक है, मैं पढ़ के भी बता दे रहा हूँ और पेपर कैसे करना है इसको भी मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, तो समय 3 घंटे है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। 70 नंबर का कुल पर्चा है। सामान्य निर्देश, मुख पृष्ठ तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों और शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर करवाएं। तो ये काम आप जो कक्ष निरीक्षक उनसे करवा लीजिएगा और विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइन होनी है कक्ष निरीक्षक की वो ज़रूर हो जाए, अन्यथा अब्सेंटी लग जाएगी। ठीक है, कई बच्चे ऐसे जो है भूल जाते हैं और वो पता चला कि जो अटेंडेंस होता है वहाँ पर कक्ष निरीक्षक वो आपकी कॉपी पर साइन करना भूल जाता है या आप ध्यान नहीं देते, कॉपी जमा हो जाती है और आपकी अब्सेंटी लग जाएगी। इसका ध्यान रखिएगा। आप इसको कक्ष निरीक्षक से साइन करवा लीजिएगा, हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। प्रश्न पत्र का और खा और गा 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों को हल करना अनिवार्य है, यानी का खा गा 3 भाग में है, तीनों को करना है आपको। खंड का में आलेखन और प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑप्शनल है। 20 नंबर के आलेखन है और 20 नंबर का प्राविधिक कला। तो जो बच्चे या बच्चियां आलेखन लिए हैं वो आलेखन के 20 नंबर के क्वेश्चन करेंगे और जो टेक्निकल आर्ट लिए हैं प्राविधिक कला, ज़्यादातर लड़के यही लेते हैं प्राविधिक कला, तो वो इसका प्राविधिक कला वाला करेंगे। जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR उत्तर पत्र पर अंकित करने हैं, यानी 20 बहुविकल्प जो ऑप्शनल क्वेश्चन हैं उनके एक उत्तर सही हैं, आपको अलग से OMR सीट मिलेगी, उसको आपको गोला काला करना है। ठीक है, ये आप अपने क्लास टीचर अगर आप पढ़ रहे हैं जिस स्कूल में वहाँ पूछ लीजिएगा। या जो बच्चे घर पे सेल्फ पढ़ रहे हैं वो अपना OMR मंगा करके बाहर बाज़ार में मिलता है, भर लेंगे, कैसे भरा जाता है प्रैक्टिस कर लेंगे या किसी टीचर से पूछ लेंगे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसे काटे नहीं और उसे इरेजर, वाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। यानी एक बार आपने गोला काला कर दिया तो उसे आप काट नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, वाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए सोच समझ कर ही विकल्प पर उत्तर लगाएं कि कौन सा सही है। खंड खा के प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से किसी एक का चित्रण करना है। यानी खंड का जो रहेगा वो सबके लिए अनिवार्य होगा। प्राविधिक कला वाले प्राविधिक कला के 20 नंबर करेंगे और जो लड़कियां आलेखन या लड़के आलेखन लिए हैं वो आलेखन वाला 20 नंबर का करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है खा में, खंड खा में एक क्वेश्चन आएगा आपको नेचर से, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, और दूसरा क्वेश्चन जो है रहेगा आलेखन पर आधारित रहेगा। तो दोनों में से एक करना है, चाहे आप नेचर वाला बनाइए, सीनरी वगैरह, अथवा अगर आप सीनरी नहीं जानते बनाना तो आप आलेखन डिजाइन जो बोला जाएगा वो करिए, अथवा प्राविधिक कला वाले बच्चे इन दोनों को छोड़ करके प्राविधिक कला में से केवल एक चित्रण करना है, अपना टेक्निकल आर्ट करेंगे। खंड गा में स्मृति चित्रण के प्रश्न दिए गए। चलिए अब हम आपको खोलकर दिखाते हैं पृष्ठ संख्या 2 पर। ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपका बुकलेट रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेंगे इस तरह से 12 पृष्ठों का। चलिए कैमरा को नज़दीक ला रहे हैं, देखिए खंड खंड का पार्ट 1। इस खंड में आलेखन अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्प प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके द्वारा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन आप देना चाहते हैं OMR पर गोला काला करिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं आलेखन से। तो इसमें प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, यानी खंड का से शुरू करते हैं हम। तो ये ऑप्शनल है, इसमें 4 विकल्प दिए हैं, आपको एक विकल्प पर टिक करना है और उसे गोला काला करना है। तो सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने OMR उत्तर पत्रक पर अंकित करें। पहला क्वेश्चन जो है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 4, 5, 7, 6। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, नीला रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म या इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग
चूंकि गर्म होता है, सॉरी नीला रंग ठंडा होता है, गर्म तो लाल होता है, तो ठंडा पर टिक कर देंगे, इसका आंसर ठंडा है। उसके बाद निम्न में से कौन प्राथमिक रंग है? हरा, लाल, नारंगी, बैगनी। तो प्राथमिक कलर जो है इसमें से लाल है, लाल, पीला, नीला ये प्राथमिक कलर होते हैं, तो लाल ऑप्शन में है, तो ये आप लाल लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा गहरी होती है? HB, H, 2B या 2H? तो 2B से खींची गई रेखा गहरी होती है, इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद है लाल नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? बैगनी बनता है, नारंगी बनता है, बैगनी, भूरा या हरा? तो बैगनी बनता है, लाल और नीला रंग मिलाने से बैगनी बनता है, इस पर टिक कर दीजिए। उसके बाद आष्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो आप चार्ट देख लीजिएगा, उसमें ठीक है दिया रहता है 8 कलर होते हैं, आष्टवाल्ड में 8 कलर होते हैं, कितने? 8, इस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन में 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, 2 सीधी रेखाएं आपस में मिल जाए, टेढ़ी मेढ़ी रेखा या सीधी रेखा। तो 2 सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, ए वाला सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महीन ब्रश निम्न में से कौन सा होता है? 6 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। तो 6 नंबर सबसे महीन होता है, आप इस पर टिक कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, किन 2 रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? लाल तथा पीला, पीला तथा नीला, लाल तथा नीला, नीला तथा बैगनी। तो पीला और नीला से क्या बनता है? हरा रंग बनता है, मिलाकर देख लीजिएगा, बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन में 3 बिंदुओं के बीच की दूरी, 4 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बी वाला सही है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। ये रेखा 2 बिंदु है, 1, 2, और दोनों को मिला दीजिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? रेखा कहलाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कौन सा है? तो काला तथा सफेद, हरा तथा नीला, लाल तथा पीला, नारंगी तथा बैगनी। तो तटस्थ है काला तथा सफेद रंग। उसके बाद बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? जल रंग, तेल रंग, पेस्टल रंग, या कोई नहीं। तो बिना ब्रश की सहायता से तेल रंग लगाया जाता है, इस पर टिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है निम्न में से सबसे अधिक मोटा ब्रश कौन सा है? 6 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर। तो सबसे मोटा ब्रश 1 नंबर है। उसके बाद है सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है। तो सूर्योदय यानी जब सूर्य निकलता है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, तो इस पे लगा दीजिएगा लाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो वर्ग, त्रिभुज, वृत्त या कोण। तो वर्ग में भी आलेखन बनता है, त्रिभुज में भी, वृत्त में भी, कोण जो है ये उपयुक्त नहीं है, बनाने को बना सकते हैं लेकिन उपयुक्त नहीं है, ये वाला सही है। उसके बाद निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? आसमानी, लाल, नीला, धानी। तो लाल रंग गर्म होता है, इस पे टिक कर दीजिए, ये सही है। निम्न में से किस प्रकार की पेंसिल से खींची रेखा हल्की होती है? HB, H, 2H या 2B। तो HB से खींची हुई रेखा जो है पेंसिल की वो हल्की होती है, तो HB, A वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो 6, 3, 2, 8। तो 3 होते हैं सेकेंडरी कलर। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रंग माध्यम में अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है? जल रंग, पोस्टर कलर, पेस्टल कलर या आयल कलर। तो आयल कलर ये है, पारदर्शी कलर होता है, ठीक है, पारदर्शी रंग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, काले रंग का जो है विरोधी रंग कौन सा है? तो काले रंग का हरा, सफ़ेद, लाल, पीला में से कौन सा है? सफ़ेद है, काले रंग का सफ़ेद है। तो ये आपके बहुविकल्प वाले 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से आपको OMR पर गोले को काला करना होगा, एक आंसर सही होगा और उसको आप भरने के बाद मिटा नहीं सकते, इसलिए ध्यान से सोच समझ कर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, प्राविधिक कला वाले जो हैं वो प्राविधिक के ऊपर टिक करेंगे, ठीक है। जो प्राविधिक वाले हमारे बच्चे हैं वो देख लें, 4 इनमें प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प है, इनमें से एक उत्तर सही है, जो सही है उसे अपने OMR पर टिक करेंगे। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का अंश होता है? 90 अंश का होता है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो एक वर्ग के आंतरिक कोणों का वर्ग 360 अंश का होता है, बी वाला इसमें भी सही है। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, ए वाला इसमें आंसर सही है। उसके बाद वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त का आकार बिल्कुल
इस तरह से सर्किल नुमा होता है, सभी को मालूम है, बच्चे भी जानते हैं। वृत्त का आकार ये है, त्रिभुज नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ठीक है। जीरो वाला जो बना है सर्किल ये होता है। फिर है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। उसके बाद निम्न में से कौन सरल कोण है? तो 180 जो है वो सरल कोण होता है, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समपूरक कोण है? तो सी वाला आंसर सही है, 30 डिग्री तथा 60 डिग्री, ये क्या है? समपूरक कोण। उसके बाद निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है? तो ये देखिए, मैं कैमरे को नजदीक ला रहा हूँ, आप स्वयं देख लीजिए। पंचभुजाकार जो सी वाला है, ये षटभुज इसको बोलते हैं, सॉरी पंचभुज बोलते हैं। तो ये वाला जो है ऑप्शन सी वाला, ये वाला सही है, इस पर आप टिक करेंगे। पंचभुजाकार है, देखने में भी पंचभुजाकार लग रहा है, देखिए। उसके बाद दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींचे जा सकती हैं? तो एक रेखाएं, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, दो ही रेखा मिलाकर खींची जा सकती है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? तो ए वाला ऑप्शन जो है 90 डिग्री से अधिक बड़ा यानी, और लेकिन 180 से कम, ये जो है ए वाला आंसर सही है, अधिक कोण है। उसके बाद 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो ए वाला ऑप्शन सही है, 10 डेसीमीटर। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा? 2 समकोण होगा, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। उसके बाद एक वर्ग की चारों भुजाओं का गुण कितना है? सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद किसी समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होता? तो ए बी सी डी, तो डी वाला सही है इसमें, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 डिग्री का हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? तो एच, एच बी, 2H या बी? तो एच बी से खींची गई रेखा वो सामान्य होती है। फिर समबाहु त्रिभुज कौन सा है? आप त्रिभुज की आकृति देख लें और स्वयं देख लें कि कौन सी है। तो ए वाला ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सबसे गाढ़ी पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे गाढ़ी पेंसिल 2B, 6B, B या 4B? तो 2B सबसे गाढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन, 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 100 मिलीमीटर होते हैं 1 डेसीमीटर में। और लास्ट क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो ऑप्शन में 5000 है, 10,000 है, 15,000 है, 2,000 है। तो ये 10,000 डेसीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में। तो ये आपने देखा, तो ये था टेक्निकल ड्राइंग, जो बच्चे टेक्निकल लिए उनके लिए था। अब चलते हैं खंड खा पर, यानी पार्ट बी में। इसमें खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन या प्राविधिक कला में केवल एक का ही चित्रण करना है। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण जो है आप पढ़ लीजिए अपने उत्तर पत्रक पर। समान हाशिया छोड़ते हुए 22x18 सेंटीमीटर के आयत में प्रातःकालीन ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, जिसमें छोटे बड़े पेड़ हों, आकाश में उड़ते पक्षी हों और उषाकालीन सूर्योदय दर्शाइए, यानी सुबह का जो है सूरज निकलता हुआ दिखाइए। चित्र में जल रंगों अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग हेतु वाटमैन पेपर और पेस्टल रंग हेतु पेस्टल पेपर का प्रयोग करें। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए, यानी किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, इसका भी आप पढ़ लेंगे। सही अनुपात एवं परिप्रेक्ष्य संयोजन, सुसंगत रंगों का प्रयोग, आकर्षक एवं सामान्य प्रभाव, यानी इन सब का ध्यान रख कर ही आप पेंटिंग करेंगे, तब आपको 30 नंबर मिलेगा, ठीक। अगर आप ये सीनरी नहीं बनाते हैं, प्राकृतिक दृश्य नहीं बनाते हैं सीनरी, तो आप दूसरा क्वेश्चन ये वाला कर लीजिए, आलेखन वाला, ठीक है। यानी 20 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में अल्पना डिजाइन की मौलिक इकाई बनाई जो दीपावली पर्व हेतु उपयुक्त हो। आपने देखा होगा गांवों में या शहरों में अल्पना बनाते हैं जमीन में, ठीक है। उसकी डिजाइन 20 सेंटीमीटर गोला प्रकार से पटरी से नाप लीजिए पेंसिल रख के 20 सेंटीमीटर, और उतने व्यास का गोला बनाइए। आलेखन किसी भारतीय फूल, पत्ती एवं कलियों पर आधारित हो। ट्रेसिंग करना वर्जित है, यानी आपको ट्रेसिंग पेपर जो मिलेगा उससे छाप कर नहीं बनाना है, आपको अपने दिमाग से बनाना है, अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। ट्रेसिंग नहीं करना है, छापना नहीं है। आलेखन में किन्हीं 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। आलेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए, यानी बहुत कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल 3 जल रंग का प्रयोग करना है, 3 कलर से ही आपको उसको बनाना है, ठीक है। क्या क्या बात ध्यान रखनी है भी देख लीजिए। इकाई की मौलिकता, लयात्मक रेखांकन, सुसंगत रंगों का चयन और प्रयोग,
सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण, यानी या तो आप सीनरी बनाइए या आलेखन बनाइए, दोनों में से एक करना है। दोनों का नंबर सेम है, 30-30 नंबर का दोनों है, ठीक है। या आलेखन बनाइए या सीनरी। अब प्राविधिक कला वाले देख लें। प्राविधिक कला, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। प्रत्येक उत्तर की रचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हो। रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाएं। रफ कार्य के लिए श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए। इसे भी अपने उत्तर पत्रक के साथ संलग्न कर दिए, यानी जो आप रफ काम करेंगे वो आपको अलग से वर्कशीट दी जाएगी व्हाइट कलर की, आप उसे भी उसमें स्टेपलर कर देंगे, घर लेकर नहीं आएंगे। पहला है, एक त्रिभुज काखागा की रचना कीजिए जिसकी परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा भुजाओं का अनुपात 3, 4 और 5 है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2 समान वृत्त की तिर्यक स्पर्श रेखा कीजिए जिनकी त्रिज्याएं बराबर 3 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। अगला है, एक आबासादा यानी ABCD रख लीजिए इसको, आबासादा समानांतर त्रिभुज बनाइए जिनमें संलग्न भुजाओं आबा बराबर कितना 5.5 सेंटीमीटर, आदा बराबर 6 सेंटीमीटर और मध्य का कोण 60 डिग्री है। समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। अगला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज की रचना कीजिए। सट माने 6, ठीक है, यानी समान भुजाओं वाले। तो ऐसा आपको बनाना है कोण जिसकी भुजाएं 6 हो, समषटभुज बराबर बराबर 6 भुजाओं। अगला क्वेश्चन, एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 4 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हो, 4 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर हो। इसकी निरूपक भिन्न RF ज्ञात कीजिए तथा मापनी पर 2 मीटर 5 डेसीमीटर की दूरी अंकित कीजिए। आपकी पुस्तक में मापनी दिया गया है, आर्ट की बुक में, टेक्निकल वाली में। अगर नहीं है तो आप पुस्तक खरीद लें बाजार से और मापनी देख लें कैसे बनाई जाती है, उसमें बताया गया है, ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो इंग्लिश में अपना पढ़ लेंगे और कर लेंगे। उसके बाद लास्ट जो खंड गा है हमारा पार्ट C, स्मृति चित्रण। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो का और खा। पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए। चित्र की माप 15 सेंटीमीटर से कम ना हो, यानी एक पेंसिल अगर 15 सेंटीमीटर इतनी बड़ी है तो आपका जो पेज है वो कम से कम 15 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक जितने बड़ी पटरी रहेगी 15 सेंटीमीटर नाप लीजिएगा, ठीक है। 15 सेंटीमीटर नाप के ही बनाइएगा कोई स्मृति चित्रण। तो क्या बनाना है स्मृति में, आप देख लीजिए। ये पत्तियों सहित आम बनाना है, ठीक है, लगभग 15 सेंटीमीटर का हो, या फिर केला या बैगन या पपीता। तो किसी एक का बोल रहा है, तो 4 ऑप्शन दिया है, आप एक का बनाएंगे जो आपको आसान लगे। रेखा समष्टों पर और आकृति की अनुरूपता इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। सफाई से कार्य कीजिएगा, बिल्कुल गंदगी ना हो, ठीक है। मिटाने पर भी ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग मिटाते समय बहुत पन्ना जो है गंदा काला कर देते हैं। रबर बढ़िया वाला लीजिएगा, पेंसिल बढ़िया वाली लीजिएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसी एक स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेंटीमीटर से कम ना हो। इसमें से भी आपको एक स्मृति चित्रण बनाना है, 4 में से एक है। जैसे खुला छाता, अगर आप ये बनाते हो तो 3 न बनाइए, जो आपको आसान लगे। खुला छाता बनाइए, या बाल्टी तथा मग बना लीजिए, पुस्तक पर रखी हुई कलम बनाइए, या टेबल लैंप। 4 में से कोई एक पेंसिल से आपको बनाना है और उसको शेड देना है, ठीक है। रेखा समष्टों पर ध्यान दीजिए, आकृति की अनुरूपता के अनुसार ही बनाएंगे। 15 सेंटीमीटर नाप कर बनाइएगा, उससे कम ना हो ना उससे बहुत ज़्यादा हो, लगभग समान आकृति हो। और सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। मेरा आशीर्वाद सभी बच्चों के साथ है, सभी लोग अच्छे नंबर से पास हों। जय हिंद।